संतोष यानी मैं भगवान को साक्षी अपनी अंतरात्मा से बफरिंग बफरिंग संतोष यानी मैं। ऐसे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तुम कभी नेता नहीं बन पाओगे। ये जिंदा लोग बोले तो अच्छा है। संतोष अरे अरे मेरी बात तो सुनकर जाओ। अरे बाप रे, यहाँ ठीक रहेगा। इसे कहते हैं शांति। कल घर जाते समय ही एक तांत्रिक से आत्मा न दिखने वाला ताबीज ले लूंगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ तो चैन से जीने दो। अब कहाँ जाओगे बच्चू? कब से मुझे घर के कोने कोने में भगा रहे हो तुम। आपको क्या चाहिए दादाजी? छोटी सी मदद कर दूंगा दादाजी, लेकिन मेरे फ्रेश होने तक तो बाहर रहो। बाप रे, बाथरूम में भी शांति नहीं। वैसे तुम आत्माओं को कोई काम नहीं है क्या? मरने के बाद लिस्ट लेकर मेरे पास चले आते हो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं मदद करूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिंदा रह के मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया, मरने के बाद तुम क्या उखाड़ लोगे? एक बढ़िया आइडिया दूंगा। अच्छा, तुम्हारा आइडिया मेरे काम नहीं आया तो इस जन्म में दोबारा मुझे मत दिखना। ठीक है। मेरे बाप को जानते हो? तुम्हारे बाप का बाप मेरा फ्रेंड था। मेरे बाप ने कहा कि मैं इस जन्म में नेता नहीं बन सकता। चाहता हूँ एक दिन मेरा बाप बोले कि तू महान बेटा है। बुलवा पाओगे? तुम्हारे बाप की कोई समस्या है क्या? वो तो मैं ही हूँ। मुझे लगा तुम सिर्फ मेरी समस्या हो, तुम तो तुम्हारे बाप की समस्या भी हो। और कोई समस्या है क्या तुम्हारे बाप की? कोई और समस्या मतलब पिछले साल मेरे बाप इलेक्शन में हार गए थे, इसलिए इस बार किसी बड़े पैसे वाले एनआरआई को उसकी टिकट दे रहे। इस बात से मेरा बाप गुस्से में है। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। अपने बाप को फोन लगाओ। अभी फोन करूंगा तो यहीं आके मारेंगे। पहले तुम उसे फोन तो करो। उस एनआरआई से मीडिया के सामने एक भी गलती किए बिना वंदे मातरम गवाने के लिए कहो। अगर ये आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ ना तो आपकी खैर नहीं। पापा मैं। हाँ नाम आ रहा है, काम बता। आपकी सीट किसी और को दे दिया ना। अगर वो टिकट आपको वापस चाहिए तो उस एनआरआई को मीडिया के सामने वंदे मातरम गाने के लिए बोलिए। बेवकूफ। ये सब बकवास है दादाजी। मेरा बाप मेरी बात कभी नहीं सुनता। राजनेता के पास इलेक्शन के वक्त कोई कुत्ता भी फोन कर ले तो वो बात सुनेगा। ये बात आपने सही मतलब मैं कुत्ता हूँ? ये बात सुबह पता चल जाएगी। अब तुम जाकर सो जाओ। तो सुबह आपको भी पता चलेगा। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ बोलो ना, आवाज आ रही ठीक है। से नहीं आ रही। यहाँ नेट नहीं आ रहा। थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में बताओ ना। हाँ देखकर बताती हूँ। अच्छा सुनना, क्या वर्षा पहले जैसी ही है? कुछ लोगों के बारे में पता है ना, जो मुंह में आए बकते रहते हैं। हमें ही उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, बाय। रुको, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा, जो है वही कहा। मैंने भी जो है वही कहा है। सोच रहे हो ना फिर से ये शुरू हो गई? मैं तुमसे लड़ने या बात करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि हम रिश्तेदार हैं और सिर्फ वही रहेंगे। अभी बात उसकी नहीं है, दादाजी की तेरवी अच्छे से करनी है। शायद तुम अब भी वही सोच रही हो। जाओ, जाकर अपना गेम खेलो। सिर्फ बकवास करना आता है। दामाद जी, आप भी 13वीं तक यहाँ रह जाते तो अच्छा होता। आप बोर हो रहे हो तो अपनी मिल के पास आ जाइए। कल वो आप ही की होने वाली है। ये आपको नहीं चाचा, जिसकी जिम्मेदारी उसे कहना चाहिए। मुरली, हाँ? ये लो पापा का डेथ सर्टिफिकेट। ये बैंक पासबुक है और नॉमिनी की जगह तुम्हारा ही दस्तखत होगा। देख क्या रही हो? जल्दी तैयार हो, निकलना है। चाचा जी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब 13वीं तक सब कुछ आपको ही संभालना होगा। अरे चाचा जी, इसमें तो सिर्फ 2 लाख और कुछ रुपए हैं। मुझे क्या पता। ये गलत है। उनके पास तो बहुत पैसे होने चाहिए। छी, आज तक दानवीर कर्ण का नाम सुना था, लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये क्या बोल रहे हो मुरली? भैया, आप इन लोगों के पास क्यों आए? मैंने कहा था ना आपसे कि सारा खर्चा मैं दूंगी। मुरली, अपने पैसों को अपने पास रखो, लेकिन बोलने से पहले याद रखना कि अपने पिता के लिए बोल रहे हो।
दादाजी फोन। तो उठाकर बात करो ना। दादाजी मेरे बाप का फोन है, मैं तो गया। अरे तू तो महान हो लिया। महान? पापा मैं संतोष बोल रहा हूँ। अरे तन नहीं बोल रहा हूँ, तू महान हो लिया रे। क्या हुआ पापा? अरे वो मीडिया के सामने वंदे मातरम ना गाया, इज्जत उतर गई सबके सामने। तेरी वजह से तो टिकट वापस मिली। वैसे ये आइडिया तेरा ही था ना रे? मेरा ही आइडिया था। थू, बोलो तुम्हारा ही था। मेरा ही था। अरे सब ठीक तो है? हाँ पापा कल ही आ रहा हूँ। कब वापस आ रहा तू? बोलो कुछ दिन और यहाँ पर रहूंगा। कुछ दिन और रुकूंगा, कुछ दिन और रुक के और आइडिया लेके आऊंगा। अकेला आएगा क्या? शिवा के साथ रहना, फोन करता रहियो। ठीक है पापा, रखता हूँ। दादाजी मेरे पापा ने मुझे महान कहा। आप सुपर हैं दादाजी। अब बोलिए आपको क्या चाहिए, सब करके दूंगा। जैसे अपने बाप से तुम्हें आज खुशी मिली है, वैसे ही मेरे बच्चों से मुझे खुशी मिलनी चाहिए। समझा नहीं? अरे मेरे बच्चे मिलजुल कर खुशी से रहें और आपस में झगड़ा बंद करें। आई बात समझ में? एकदम। वैसे अंकल ने मुझे फोन पे सब बता दिया था। आप बिंदास यहाँ बैठिए, मैं यूं गया यूं आया। वैसे हैदराबाद में मैंने ऐसे सेटलमेंट्स बहुत किए हैं। संतोष यानी मैं जबान दे रहा हूँ, सेटलमेंट करवा दूंगा। फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा 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 दादा। यही सोचा था। अरे पहले क्या हुआ ये बताओ, बाद में रोना। वो ना दादाजी, मैं यहाँ से गाना गाते हुए गया था ना। हाँ तो? हाँ, ये जो डाइनिंग टेबल है ये सही जगह है। 5 मिनट की सिंगल क्लास लूंगा तो सब चुपचाप बैठ के लंच करेंगे। अंकल, ये तो कहीं और ही लगे। अंकल! अरे अंकल मेरी बात सुन। हाँ क्यों कर रहा है? अभी तक रेडी नहीं हुआ? हम गांव नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं? तेरे पापा को फोन करूं? बोल। पागल, पापा ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? एक बात और बताऊं क्या? बोलो। मेरे बाप को टिकट वापस मिल गई। हाँ, यही एक्सप्रेशन मेंटेन करो। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। सुनो मैं मिल तक जाकर आता हूँ। चाचा ठीक है। यहाँ बैठो चाचा। क्या है? बस 5 मिनट। आपको मैंने एक्सप्रेशन मेंटेन करने के लिए बोला ना। बैठो। अब मैं जो आपको बोल अभी मैं जो आपको बोलूंगा, आप लोगों को छोटी मुंह बड़ी बात लग सकती है। गलत तो है लेकिन करना पड़ रहा है। अगर कोई बात है तो आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, लेकिन आपस में मन मुटाव करके रहना गलत है। ये पैसे, घर, दौलत, शोहरत, चड्डी, बनियान ऊपर लेकर जाना है क्या? अब देखो दादाजी तो मर चुके हैं। हेलो सुनो, पहले कुछ लेके गए क्या? उस रूम में उनकी चड्डी अभी भी पड़ी हुई है। अब कल आप लोग भी मर जाएंगे। क्या बोल रहा है तू? अरे कल मतलब कल नहीं अंकल, कभी और आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। कुछ ऊपर लेके जाएंगे क्या? कुछ नहीं ऊपर जाएगा। तो फिर आपस में ये लड़ना झगड़ना, तोड़ फोड़ करना, फिर फोन करके तूने क्यों तोड़ा ये पूछना जरूरी है क्या? इसलिए चुपचाप मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए ना। अभी मैं यहाँ आंखें बंद करके बैठता हूँ, आंखें खोल के देखने तक आप लोग एक फैमिली सॉन्ग गाते हुए देखना चाहिए। ठीक है ना? बैठता हूँ फिर। रेडी। एक कौवा प्यासा था, नहीं, मोटू सेठ सड़क पे लेट, गाड़ी आई फट गया पेट। रेडी रेडी। ये नहीं सुधरेंगे। ओहो, तो ऐसा हुआ? हाँ दादाजी, अगला प्लान क्या है? अब ये फोटो फ्रेम तोड़ दो। आपका क्या है दादाजी, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे भी आत्मा बना देंगे, फिर हम दोनों यहाँ चोर पुलिस खेलेंगे। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कहता हूँ करो। आपकी मर्जी। श्योर ना दादाजी? दादाजी, दादाजी, लगता है ये बुड्ढा मुझे फंसा के भाग गया।
अरे ये फोटो कैसे गिर गई? रुको जानकी, हाथ मत लगाओ, हाथ कट जाएगा। आखिर ये फोटो गिरी कैसे? घर के लोग ऐसे रहेंगे तो ऐसा ही होगा। हाँ, ये जो भी हुआ ना तुम्हारी वजह से तुम तो हुआ। ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने सब कुछ हमें ही दे रखा है और उसकी वजह हम हैं। नहीं तो तुमसे अलग रहने के लिए हमें तुम्हारी तरह बीमारी थोड़ी है। हाँ, सही कहा आपने। हाँ। अगर आप जैसे लोग घर में दामाद बनेंगे तो हम जैसे लोग बीमारी ही पाल कर रखेंगे। हे भगवान, ये नहीं सुधरेंगे। इन्हें सुधारना मेरे बस का काम नहीं। मुझसे भी। अच्छा एक बात बताइए, कभी भी आप मुझसे सीधी तरह पेश आए? एक बार परेशानी में आपसे पैसे क्या मांग लिए, आपने मुझसे ब्याज तक ले लिया। ऐसे हैं आप। और ऊपर से झूठ कहा था कि वो पैसे आपके नहीं थे। कुछ याद है आपको? सब याद है मुझे। तुम जैसे लोग पैसे लेने के बाद यही कहते हैं। जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी, कोई आया था क्या? उनके मरने के बाद 13वें दिन फोन करके छुट्टी न मिलने का बहाना किसने बनाया? तुमने। क्योंकि छुट्टी लेने से पैसे कट जाएंगे ना, वो तुम्हारा लालच था। तुम्हारे लिए पैसे जरूरी है, हमारे लिए इंसान जरूरी है। इतने दिन यहाँ रहकर यही सुना हमने। ऐसा हाँ, नहीं तुम भी लता, तुम चुप करो। बुआ, आपको कुछ नहीं पता है, हम यहाँ परेशान हैं। आप अंदर जाइए। हाँ जाती हूँ, तुम लड़ लड़ के मरो। हाँ, हाँ भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपको याद है वर्षा के फंक्शन में हमने आपको कितना सोना दिया था, पर विदा करते समय आपने तो एक साड़ी भी नहीं दी। तभी पता चल गया था ये कंजूस कौन है। अब तुम बस करो। तुम्हारे घर कितनी बार आए होंगे, एक बार भी किसी ने खाने को पूछा? छोड़ो, किसी ने चाय तक तो पूछी नहीं। चलो छोड़ो उसे। परसों पासबुक देखते हुए तुमने मुझे कितना उल्टा सीधा कहा। देखिए फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा मत बोलो। अरे क्या कर रहे हो? आप चुप हो ज्यादा जाइए, मत बोलिए। चुप हो जाइए, क्या कर चुप हो रहे हैं जाइए। आप लोग बेवजह क्यों बहस कर रहे हैं? एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। माँ तुम जाओ। ए, अगर उसे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। ए भगवान, यहाँ और 5 दिन कैसे रहूंगा मैं? उस दिन मैंने सोचा फैमिली फोटो तोड़कर उनके बीच जो प्यार था वो याद दिलाऊं, पर वो लोग पैसों की लालच में आकर बेमतलब गलत फहमियां पालकर उनके बीच जो असली प्यार था वो भूल चुके हैं। मैं सबसे कहता फिरता था कि मेरे बच्चे अलग हैं, पर वो तो कुछ ज्यादा ही अलग हैं। जिंदगी में इतना सब देखने के बाद मेरी हालत सोडा बॉटल में फंसे कंचे जैसी हो गई थी। उस दिन पहली बार मैं अपने ही घर में नहीं रह पाया। दादाजी, दादाजी, लगता है ये फिर से गायब हो गए। ये गायब होने का मंत्र मुझे आता तो अच्छा होता। तो फिर मर जाओ। तो आप यहाँ हैं? ये क्या कर रहे हैं दादाजी? आपके घर में बुरा मानने पे घर के बाहर सोते हैं क्या? आप भी कुछ कम नहीं है। ज्यादा गुस्सा होने पे गांव के बाहर जाके सोएंगे क्या? ये सब छोड़िए दादाजी। दादाजी, आपके पीछे आना तो। इस संदूक को खोलो। गोली मारेंगे क्या? अरे ये ओह, बक्सा ये खोलो। बात उसमें से डायरी निकालो। ओह, अरे वाह दादाजी, आपकी बायोपिक है क्या? अब जल्दी करो, वक्त नहीं है अपने पास। आपके पास वक्त नहीं है मरने के बाद? ओह, आप तो ऑलरेडी मर चुके हैं। है ना? चलो ये डायरी वहां रख दो। ओहो, डायरी वहां रखने के बाद लोग इसे पढ़कर आपकी बायोपिक निकालेंगे। सोमराज, मेरी मौत नहीं हुई है। ओके, रखता हूँ। पेपर पढ़ रहे हैं? पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छी न्यूज़ है। दादाजी, दादाजी, देखिए देखिए। क्या हुआ दादाजी? टेंशन हो रही है? हाँ बहुत ज्यादा। आप तो मर चुके हैं दादाजी, फिर टेंशन किस बात की? देखिए देखिए देखिए, देख रहे हैं? हाँ। अब इस टेंशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ हेलो। हे भगवान। अब कहानी शुरू होगी। बुआ, तुम्हारा चश्मा यहाँ है। किचन में हूँ बेटा, यहाँ लेकर आ। हाँ, आती हूँ। दादाजी, आपकी बायोपिक पे एक डाउट है।
संजू बाबा की बायोपिक पागल। बता सकते थे ना। चलो अच्छा हुआ। वैसे तुम्हारी जबान थोड़ी लंबी है। डैडी कहाँ है? हाँ, कहाँ है? कितना भरोसा किया था तुम पर और तुमने मुझे धोखा दे दिया। गया है तो जाने दीजिए, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दवाई लेके आराम कर लीजिए। क्या हुआ बहन जी? इनके फ्रेंड का रियल एस्टेट का बिजनेस है भाई साहब। इन्होंने उसके साथ एक जगह खरीदी थी। इन्होंने उसमें पैसे लगाए थे और अब वो ये कहता है कि वो जगह उसकी है। इसी वजह से इन्हें टेंशन हो रही है। एक मिनट, क्या नाम बताया उसका? श्रीनिवास राव भाई साहब। कहाँ रहता है वो? कुकटपल्ली में। अरे वही गोविंदा रियल एस्टेट। एक मिनट। गोविंदा रियल एस्टेट, श्रीनिवास राव, कुकटपल्ली। 1 घंटे में फोन आना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है। चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में फोन आ जाएगा। अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि वर्षा की शादी हुई तो मील उन्हें दे देंगे, ऐसा लिखा है ससुर जी ने। हाँ बहन जी। सच भाई साहब? लता, श्रीनिवास का फोन था और वो मुझे सॉरी बोल रहा था। ये सब हमारे शिवा भाई साहब ने किया है। हाँ? थैंक्स जीजा जी, बहुत टेंशन हो रही थी। सबके लिए सॉरी। अरे अरे, सॉरी की क्या बात है? हमारे बीच में ये सब क्यों? तुम खुश हो ना? ऐसे रहोगे तो ही ना तुम भी खुश और हम भी खुश। मुरली, हाँ? 13वीं में अब 4 दिन ही बचे हैं और काम बहुत सारा बचा हुआ है। मैं और ऋषि जाकर खाने का ऑर्डर दे आते हैं।